देखो ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में देखिए यहाँ से काम एगो बताते हैं आपको। साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वो एक्स होता है। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है। काम देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स मेरा एक्स कैसे हो जाता है। इसको मान लीजिए कि लेट साइन एक्स इक्वल टू वाई, तो यहां से काम कितना निकल जाएगा आपका x इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, x इक्वल टू साइन इनवर्स वाई के। अब यहां पर से देखिए ये काम अगर इसके जगह पर y बैठा देते हैं तो क्या निकल जाएगा साइन इनवर्स वाई ऑलरेडी x के। तो साइन इनवर्स साइन x मेरा x के बराबर होता है। तो इसके लिए जो फंक्शन मेरा डिफाइन होता है वो कितना होता है, एफ इनवर्स फंक्शन के लिए माइनस पाइवेटेड टू टू पाइवेटेड टू टू माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन होता है। ठीक है काम, तभी जाकर के ये काम मेरा एक्स होगा। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन का जो पीरियड होता है वो पीरियड मेरा कितना होता है, 2 पाई। 2 पाई क्या होगा, साइन का पीरियड है। ये पीरियड है आपका साइन का। कॉस का पीरियड भी क्या बताए थे, 2 पाई। और टेन का जो पीरियड है उसको मैंने बताया था आपको कि पाई है। टेन का पीरियड भी पाई, साइन का पीरियड 2 पाई, कॉस का पीरियड 2 पाई, टेन का पीरियड पाई है। अब जरा सा देखिए यहां पर से कि इसका ग्राफ हम कैसे खींचते हैं। माइनस पाइवेटेड टू से पाइवेटेड टू, और एक वो काम यहां पर से चला गया एक्स मानिए यहां पर से। देखिए अगर यहां पर से अगर आप पाइवेटेड टू रखते हैं तो साइन पाइवेटेड टू का वैल्यू 1 और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई/2। तो जो काम यहां पर से आता है तो एगो काम यहां से पाइवेटेड टू, एगो काम यहां पर से भी कितना गया माइनस पाइवेटेड टू। तो ये एगो काम यहां पर से जो भी काम करिएगा इसके जगह पर से y का जो वैल्यू आएगा वो भी पाई/2, यहां से जो भी वैल्यू आएगा इसके भी रिजल्ट आएंगे पाई/2 माइनस पाई/2। अब देखिए यहां पर माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स हो जाता है। तो ये एक्स का काम यहां से कर दीजिए, इतना दूर ग्राफ भाग गया। देखिए ये मेरा फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है। तो फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन क्या चला जाएगा यहाँ पर से, ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन आपको खींच दिया। एक्स ही क्यों लिखा, यहाँ पर से देखिए y का वैल्यू अगर x है, y का मान यहाँ पर से x है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ से 1 है। तो 1 है तो ये एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री का। अभी एक एंगल यहाँ पर से 45 डिग्री का है, और दूसरा बात क्या है कि ये 0 0 से मेरा पास कर रहा है। तो 1 पॉइंट से पास करने वाला लाइन का जिसका स्लोप भी हमको पता हो तो क्या होता है, अगर कोऑर्डिनेट अगर आपके पास अगर x1 y1 है तो क्या रिजल्ट निकलता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 के। तो देखो y माइनस y1 के जगह पर देखो ये जो पॉइंट आपके पास आ गया कितना आ गया 0 0। तो y माइनस y1 तो 0, m का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। तो यहाँ पर से tan 45 डिग्री इंटू एक्स माइनस x1 ये भी 0। तो y का मान यहाँ से 45 का मान 1, तो 1 इंटू एक्स यहाँ से काम करते हैं। मैंने बोला कि साइन का जो पीरियड होता है वो मेरा 2 पाई का होता है। देखो यहाँ से यहाँ तक इतना दूर से पाई/2, इतना दूर पाई/2 मिला करके पाई हो गया। अब इसको 2 पाई बनाने के लिए फिर क्या करिएगा, आगे बढ़िए। तो पाई/2 हो जाएगा तो ये काम कितना निकल जाएगा 3 पाई/2, और 3 पाई/2 होगा तो ये काम यहाँ पर से कितना आ गया, पाई का काम आ गया। तो पाई का काम आ जाने के बाद देखिए ये एंगल को फिर ये से काम क्या करेगा, एक तो ग्राफ यहाँ पर से कंटिन्यू करना पड़ेगा, यहाँ से पाई यहाँ से फिर पाई, तब जाकर के 2 पाई तक ग्राफ, तब जाकर के ग्राफ मेरा रिपीट करता है। तो ये वो काम यहाँ पर से पाई से फिर यहाँ पर से अब खींचिए ग्राफ को, ठीक है काम। तो ये देखिए ये काम इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, जैसे तुम देखो यहाँ से 45 डिग्री है काम, यहाँ से काम कितना होगा 90 डिग्री। तो ये मान एंगल कितना हो जाएगा 135 डिग्री, एक्चुअली 90 हाँ 40 135 डिग्री के। तो 135 होगा तो फिर कितना हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट पाई/0। तो y माइनस y1 इक्वल टू कितना निकल जाएगा आपका, यहां पर से इसका जो वैल्यू आएगा
और वैल्यू कितना हो गया tan 135 का, तो 145 ना लिख करके यहाँ पर से tan 135 x माइनस x1 की जगह पर से पाए, तो कितना निकल गया y इक्वल टू tan 35 का मान माइनस हो गया x माइनस पाई के, तो काम कितना आ गया आपका पाई माइनस एक्स के। तो ये आंसर आपके पास जवाब क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन कितना निकल जाएगा पाई माइनस एक्स के। देखिए एक बात और भी मैं बताता हूँ, लाइन अगर 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगा तो x माइनस 0, यहां से अगर टर्न ले लिया तो पाई माइनस, यही काम को उल्टा करिए, इसमें देखिए x माइनस 0 का काम करेंगे, यहां से काम क्या करिएगा पाई माइनस एक्स के। आगे के काम को प्रोसीड करिए, पाई के बाद यहां पर से कितना काम आ जाएगा 2 पाई। अब 2 पाई के लिए यहां पर से 3 पाई बटे 2, यहां पर से देखो ये 5 पाई बटे 2, ये काम को यहां पर से 2 पाई लिखिए। आगे का काम मेरा प्रोसीड करना आपको अगर है तो देखिए पीरियड मेरा तो 2 पाई का काम आ गया, तो 2 पाई के बाद का ग्राफ तो मेरा कंटिन्यूज हो जाएगा, तो इसके बाद के काम को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए यहाँ पर से डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करिए। अब देखिए इसका एंगल यहाँ पर से इसके एंगल के बराबर है, तो मैंने बोला कि x माइनस 0 लिखिए, तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा x माइनस 2 पाई। इधर बढ़िए इस तरफ के काम को आप देखिए क्या लिखिएगा माइनस 3 पाई बाई 2, इसके बीच में काम किया जाएगा माइनस पाई, तो माइनस पाई जाएगा, तो ये लाइन को आप यहाँ पर से बढ़ाइएगा तो काम कितना जाएगा इसका, ये फिर डॉटेड लाइन चला जाएगा इतना दूर तक, डॉटेड लाइन भागेगा, और ये जो भागेगा देखिए ये एंगल मेरा 135 का बनेगा, तो यहाँ पर से माइनस पाई इसका वैल्यू आ गया, तो मैंने बोला कि ये काम दे दीजिए, तो माइनस पाई माइनस एक्स है, माइनस पाई माइनस एक्स। देखिए यहाँ से पाई माइनस एक्स, तो यहाँ से देखिए 135 का एंगल है, ये दोनों एंगल तो बराबर हो गया, तो 135 होगा तो क्या लिख देना आपको माइनस पाई माइनस एक्स, तो या आप ऐसे दिमाग लगाइए y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो देखो पूरा काम इसमें से क्या आ गया, तो साइन इनवर्स साइन एक्स कितना काम निकल गया, साइन इनवर्स साइन एक्स मेरा देखो x निकल गया, कहां पर निकला भाई, जब x का वैल्यू यहां पर से हमने माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ग्राफ दिया, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। आगे काम देखिए पाई से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, फिर देखो ये काम पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में काम है, तो इस पर से काम कितना हो जाएगा, इफ x का वैल्यू यहां से डिफाइन हो गया पाई बाई 2 पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 के, इसका क्या गया आंसर पाई माइनस एक्स। तो इसके लिए आप x नहीं लिख सकते हैं, अगर इनक्लूटिव आपको पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 दे दिया तो पाई माइनस एक्स नहीं, सॉरी x नहीं लिख सकते आप, तो ये इनक्लूटिव बन जाएगा पाई माइनस एक्स। आगे के काम को आप देखिए, ये काम यहाँ पर से कितना आ जाएगा माइनस 3 पाई बाई 2, इफ यहाँ पर से लिखिए x का वैल्यू मेरा क्या गया माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, इसके लिए आपका क्या आ गया लाइन का इक्वेशन माइनस पाई माइनस एक्स। देखिए ये जरूरी नहीं है कि आपको x इसी के बीच में आपके पास आ गया, कंपटीशन में अगर ये इंक्लूटिव आपको अगर आपको दे दिया x का मेरा इतना काम होल्ड करता है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स मेरा x पर तो दाग लगा करके चल रहिएगा, लेकिन आंसर आपके पास ये है, ग्राफ आपका बहुत काम करता है। तो इस मेथड को आप अपनाइए और इस मेथड से अनुसार से काम करिए। तो देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स का तो कंसेप्ट निकल गया, ठीक है काम। अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स का काम है, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स के लिए काम को क्या करते हैं, मैं यहां से देखिए, फिर देखिए यहां से आप कॉस इनवर्स कॉस एक्स के लिए देखिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स यहां से बनाइए, साइन की जगह पर से आप कॉस कर दीजिए, तो कॉस इनवर्स कितना निकल जाएगा, यहां से कॉस बनाइए तो कॉस एक्स हो गया, और यहां से कॉस एक्स को मान लीजिए कि वाई के बराबर है कॉस एक्स वाई, तो एक्स कितना निकल गया कॉस इनवर्स वाई। मैंने बोला कि ये इंक्लूसिव डिफाइन कहां से होता है, 0 से पाई के बीच में काम होता है, 0 से पाई के बीच में इसके काम को कर लेना, ठीक है।
देखिए कॉस का भी पीरियड मैंने जो बताया आपको, वो पीरियड भी मेरा 2 पाई का होता है, 2 पाई का होता है। लेकिन शुरुआत कहां से करिएगा, देखिए ये 0 से पाई मैंने बना दिया, 0 से पाई, यहां से धरिए कॉस पाई का मान -1, तो कॉस इनवर्स -1 कितना निकल जाएगा, पाई माइनस यहां पर से। तो ये काम जो जितना काम इंटरवल होता है इसमें, इसके काम को आप 0 से पाई यहां से डिफाइन करिए। तो y का मान यहां से कितना काम आ गया, y का वैल्यू पाई आ गया। काम को यहां से बढ़िए, ये काम हो गया पाई, ये काम कितना हो जाएगा 2 पाई, आगे बढ़ते जाइए काम को, और 3 पाई, इधर से बढ़िए -पाई, इधर से बढ़िए कितना काम लिखिएगा -2 पाई। अब देखो ये काम कंटिन्यू क्या है, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, तभी जाकर के ये x के बराबर है, ये मेरा x हो गया। अब देखो पाई से 2 पाई के बीच में डायरेक्ट काम करता है, यहां पर से एक इंटरवल मेरा 0 से पाई आ गया, दूसरा इंटरवल मेरा कितना है पाई से 2 पाई का काम है, तो पाई से 2 पाई के बीच में यहां से टर्म ले लेगा। इसका ग्राफ देखिए, ये मेरा मैंने बोला कि x आ गया तो इस पर 45 डिग्री का एंगल है, ये 90 तो 135, तो ये काम करिए तो 2 पाई माइनस एक्स के, इधर काम बढ़िए, ये काम फिर एक इंटरवल यहां पर देखो, ये काम यहां पर से आगे बढ़ गया। अब ये काम मेरा रिपीट जब करेगा, तो रिपीट मैंने बोला कि ये तो पीरियड इसका पूरा हो गया इतने दूर तक काम, इसके बाद का जो ग्राफ खींचेगा वो मेरा डॉटेड लाइन में जाएगा 3 पाई में। अब यहां पर से देखो ये मेरा 45 डिग्री का एंगल बनेगा, तो x - 2 पाई इस लाइन का इक्वेशन होगा। आगे बढ़ो, इधर से 0 से पाई का काम है, तो ये यहां पर से भी काम आप देखिए, एगो काम यहां पर से आ गया, एगो काम यहां से ले लीजिए, इसका इक्वेशन देखिए, यहां से क्या गया 0 हो गया, यहां से फिर देखो ये 135 का काम है, ठीक है ना, तो ये काम यहां पर से क्या निकले 0 से पास करता है, तो ये मान यहां से क्या जाएगा, यहां से देखो y माइनस, देखो ये काम यहां पर से 0 0 है, तो y - 0 135 -1 x के 0 का काम, तो ये काम हो गया आपका -x के। काम कितना निकल गया देख लीजिए, cos इनवर्स cos x कितना निकल गया देख लीजिए, तो x कब निकला, जब x का वैल्यू यहां से हमने ले लिया 0 से पाई के बीच में। आगे बढ़िए, फिर ये वो काम कितना निकल गया, x का वैल्यू मेरा पाई से 2 पाई के बीच में आ गया, तो इसका क्या गया काम 2 पाई माइनस एक्स। मेन ग्राफ यही है आपका, यही दोनों काम करेगा। फिर ये काम यहां पर से इफ x का वैल्यू मेरा -पाई तो 0 है, तो रिजल्ट कितना आ गया -x। मेन ग्राफ पर ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स कॉस x, यही सब चीज मेरा पूछा जाता है कि कितना काम आप लिखिएगा, बोलिए कितना काम आप लिखिएगा तो जवाब आपके पास सही आएगा 2 पाई माइनस एक्स के, और ये काम यहाँ से कॉस इनवर्स कॉस एक्स का कंसेप्ट आपको बनेगा। देखो ये फंक्शन मेरे यहाँ से डिफाइन हो गया कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। नेक्स्ट काम यहाँ पर से जानिए आप टेन इनवर्स टेन एक्स का काम। देखो टेन इनवर्स टेन एक्स है, टेन इनवर्स टेन एक्स भी कितना हो जाएगा आपके पास एक्स ही होगा, ठीक है। देखो टेन इनवर्स टेन एक्स है, लेट मान लो कि टेन एक्स मेरा वाई के बराबर है, तो एक्स इक्वल टू कितना निकल गया टेन इनवर्स वाई के। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स की जगह पर टेन एक्स की जगह पर वाई आ गया, टेन इनवर्स वाई मेरा कितना आ गया एक्स हो गया, तो ये मान हो गया एक्स के। अब देखिए इसका इंटरवल जो निकलता था, इन्वर्टेबल जो फंक्शन होता था -π/2 से π/2 टू -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। और 10 का मैंने बोला था आपको पीरियड कितना होता है, पाई मेरा पीरियड हो गया 10 का पाई।
10 का पीरियड पाई होता है। तो ग्राफ रिपीट क्या करेगा, पाई से करेगा। अब देखिए यहाँ से लीजिए, काम यहाँ से हो गया, बढ़िए एक्स हो गया, π/2 देखो डिफाइन नहीं है, तो क्या करेंगे, काम को π/2 है ना, ये मेरा π/2, ये काम कितना हो जाएगा -π/2, ठीक है, y का मान मेरा -π/2। अब देखिए काम मेरा, इसका पीरियड मेरा पाई का काम है, तो देखो एगो -π/2, एगो काम यहाँ से π/2 लिखिए, एगो ग्राफ देखो ये तो मेरा डिफाइन नहीं है, एगो काम यहाँ से क्या आ जाएगा, एगो काम यहाँ से आ जाएगा, एरो का साइन दीजिए, तो डिफाइन नहीं है, एक काम हो गया x, ठीक है, π/2 से 3π/2 ले लीजिए, इसका काम कितना, इसके बीच में पाई आ गया, ग्राफ तो ऐसे ही भागेगा, देख रहे हैं ना। आगे का देखो यहाँ से π/2, यहाँ से π/2, तो पाई तो काम यहाँ पर हो गया, मेन तो ग्राफ उसके बाद तो कहीं इधर से टर्न अप ले सकते हैं, तो मेन रूप से फिर ग्राफ यहाँ पर से π/2 से पाई के बीच में एगो काम क्या जाएगा, यहाँ से डॉटेड लाइन जाएगा। अभी मैंने बोला कि इस तरह से काम है, तो इसका जवाब क्या होगा, x - पाई के, इधर का काम करिए -3π/2, इसके बीच में क्या जाएगा काम, -पाई के, इधर का ग्राफ खींच डालिए, तो काम यहाँ से आ जाएगा, कितना काम आएगा, तो काम कितना जाएगा x + पाई के। देखो x माइनस इतना करके लिखते हैं, 45 डिग्री का एंगल बनता है, तो x - पाई के। तो जवाब क्या आ गया यहाँ पर से देखिए कि tan इनवर्स 10x कितना लिखिएगा, x कब लिखेंगे भाई, जब x का मान मेरा -π/2 से π/2 के बीच में। फिर आगे बढ़िए, इसका मान कितना आ जाएगा, x - पाई कब होगा, जब x का वैल्यू मेरा कितना गया, π/2, देखिए यहाँ पर लिखते हैं tan इनवर्स 10x कितना गया, x if x मेरा डिफाइन है कहाँ से, -π/2 to π/2, -π/2 से π/2, फिर काम कितना गया, x - पाई if x मेरा डिफाइन हो गया π/2 to 3π/2। इधर देखिए, इधर का काम x + पाई if x मेरा कहाँ से डिफाइन हो गया, x मेरा डिफाइन हो गया -3π/2 और -π/2, इतना काम हो गया। तो ध्यान से देखिए, काम को यहाँ पर से जो भी काम है एनसीईआरटी बुक के लिए सिर्फ ये काम है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये आपको दिमाग में बात रखना पड़ेगा, और नहीं तो कंपटीशन का सक्सेस होना बहुत कठिन काम है। जो भी मैं फंक्शन बताता हूँ, यथी बताता हूँ, आगे का काम पूरे बुक को आप देख लीजिए, ग्राफ पर मेथड से अगर आप पढ़ते हैं, कोई भी कंपटीशन आपके लिए कठिन नहीं है, इसमें जरूर अच्छा रूप से सफलता पाइएगा। ठीक है बच्चों, रखो।